हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज चैप्टर 24 जो है इसमें आपको सिखाऊंगी कि पी ग्रुप क्या चीज़ होती है। और बेटा, पी ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ करेंगे कि पी ग्रुप्स हैव नॉन ट्रिवियल सेंटर्स और एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन। इसका प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है दोनों। लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, पी ग्रुप की डेफिनेशन पहले तो पता होनी चाहिए कि क्या है। A group of order p to the power n, where p is a prime number, n is any integer greater than equal to 1 is called a p group. कोई भी प्राइम नंबर लो, उसकी कोई भी पावर रेस कर लो, ठीक है। सपोज p इक्वल टू 2 है तो 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, p को 3 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, कोई भी प्राइम नंबर टू सम पावर, ठीक है। एंड दैट पावर कैन बी 1 और ग्रेटर देन 1। ऐसे जितने भी ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर इस फॉर्म का होगा, दैट ग्रुप इज कॉल्ड पी ग्रुप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया p की वैल्यू 3 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज ऑल्सो कॉल्ड अ पी ग्रुप, ठीक है। तो ये तो है पी ग्रुप की डेफिनेशन। अब आपकी बुक में 24.2 थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी ग्रुप के लिए, कि इफ G इज अ पी ग्रुप देन सेंटर ऑफ G इज अ नॉन ट्रिवियल। मतलब पी ग्रुप हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर्स। ट्रिवियल मतलब अदर देन, ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी, नॉन ट्रिवियल मतलब अदर देन आइडेंटिटी। मतलब अगर कोई पी ग्रुप है, अगर आप उसका सेंटर निकालेंगे तो आइडेंटिटी के अलावा भी उसके पास कोई एलिमेंट जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट जरूर होगा उसके सेंटर के अंदर। तो देखो बेटा, इसका प्रूफ कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए जी कोई पी ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, पी टू द पावर एम, वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और पी क्या है, प्राइम नंबर है। अब ऑर्डर है तो फाइनाइट ही ना, तो जी एक फाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सपोज उसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने उन सब की जो है वो निकाल ली, क्लासेस निकाल ली, कॉन्जुगेट क्लासेस निकाल ली, ठीक है। तो वो A1 A2 जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उन सब की मैंने कॉन्जुगेट क्लास निकाली, ठीक है। तो उन सब की कॉन्जुगेट क्लास का जो यूनियन होता है वो आपको पता है कि जी होता है, बिकॉज इट पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जितनी भी उसकी क्लासेस आई निकल कर, मैंने उन सब का यूनियन लिया तो मेरा पूरा ग्रुप जी बन जाता है। तो अब ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दीज एक क्लासेस, कॉन्जुगेट क्लासेस। तो ऑर्डर ऑफ क्लास A1, क्लास A2, क्लास AN, जितनी भी ये क्लासेस हैं मेरी, इन सब का ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अब इनका ऑर्डर बनेगा तो आप देखो इनमें से क्लास A1, ये कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A1, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A2। देखो ये जो A1 A2 AN जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, जो भी हमने डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस ली हैं, इनमें कुछ एलिमेंट होंगे जो सेंटर में होंगे और कुछ एलिमेंट होंगे जो सेंटर में नहीं होंगे। तो जो एलिमेंट सेंटर में है उनका मैंने अलग कर लिया समेशन, और जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उनको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए जी जो है मेरा इतना बड़ा ग्रुप था, इसके अंदर A1 भी था, A2 भी था, A3 भी था, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स थे। एन ले लो उसको, ठीक है। आपने इसकी भी कॉन्जुगेट क्लास निकाली, इसकी भी निकाली, इसकी भी निकाली, ये सब जो है डिस्टिंक्ट निकले हैं। इससे पर बन जाएगा आपका पूरा का पूरा जी, ठीक है। अब हो सकता है A1 तो सेंटर में हो और ये जो है A2 सेंटर में ना हो, तो जो सेंटर में होगा वो इस वाले समेशन के अंदर आ गया, जो सेंटर में नहीं है वो इस वाले समेशन के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सेंटर वाले के लिए अब आप सेंटर की प्रॉपर्टी लगाइए। सेंटर की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज ओनली सिंगल एलिमेंट ए अगर ए बिलोंग्स टू दी सेंटर है, ठीक है। तो ये ए आई अगर सेंटर में है तो इसकी क्लास ऑफ ए आई के अंदर, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए आई में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज ए आई। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओ ए आई हो जाएगा। यहाँ पे मतलब एक ही एलिमेंट आ जाएगा निकल कर, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट सेंटर के अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे निकल कर टोटल, ठीक है। तो ओ जेड जी आ गया आपके पास। दोबारा से सुन लीजिए, सेंटर अगर होता है तो सेंटर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही होता है, ठीक है। तो मैंने वो सारे एलिमेंट लिए जो सेंटर के अंदर थे, तो वो सारे के सारे सेंटर के एलिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, ठीक है। तो ये तो पूरा आपको क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब ये देखो इधर वाले का हम क्या करेंगे, इसको हमने एज इट इज कैरी ऑन किया है कि हमारा जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उसकी कॉन्जुगेट क्लास निकालेंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो यहाँ इकट्ठे करते जाएंगे, ठीक है।
अब हमने आपको ये थ्योरम भी प्रूफ करा रखी है कि कॉन्जुगेट क्लास के अंदर किसी उसके अंदर जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उनके अंदर आप कैसे निकालोगे, चाहे सेंटर में हो या ना हो, फॉर्मूला तो यही बनता है ऑर्डर ऑफ जी। और ये क्या है, सी ए। सी ए क्या होता है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए। आपको पता है इंडेक्स ऑफ द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, ये भी मैंने आपको थ्योरम प्रूव करा रखी है पूरी की पूरी। ठीक है, ये शायद थ्योरम नंबर 24.1 थी आपकी, जो इससे पहले वाले लेक्चर में कराई होगी शायद। ठीक है ना, तो ये इसकी जगह पे क्लास ऑफ ए आई की जगह पे मैंने इंडेक्स का फॉर्मूला लिख दिया, इंडेक्स ऑफ जी इन इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ दिस आ गया। ठीक है, क्लास इक्वेशन भी यही कहती है आपको। अब इसमें से ऑर्डर ऑफ सेंटर निकाल लो क्या होगा, तो इस वाली एक्सप्रेशन को इधर ले जाके माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसका मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया ना। अब देखो, अगर ग्रुप एबिलियन हुआ जी तो जी इज इक्वल टू जेड हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है ग्रुप अगर एबिलियन होता है तो सेंटर और जो ग्रुप होता है वो दोनों बराबर होते हैं, तो जेड इक्वल टू जी आ गया आपके पास। तो इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ जी कितना है, पी टू दी पावर एम ले रखा था हमने, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर भी पी टू दी पावर एम हो गया। तो और ये पी टू दी पावर एम ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पी प्राइम नंबर है और लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो कम से कम 2 ऑर्डर तो जरूर होगा। अगर एम की वैल्यू 1 है तो भी 2 ऑर्डर तो जरूर होगा। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर का जो ऑर्डर है वो कम से कम 1 से तो बड़ा ही है, और ऑर्डर नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल हो गया। क्लियर है ये बात, तो सेंटर नॉन ट्रिवियली हमें प्रूफ करना था, क्योंकि अगर ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब आइडेंटिटी से अलावा भी उसके पास एलिमेंट्स हैं, और आइडेंटिटी के अलावा होना मतलब नॉन ट्रिवियल होना। तो इसमें तो केस अपने आप होल्ड कर गया। अब ले लीजिए कि अगर ग्रुप एबिलियन नहीं होता आपका तो जेड जी नॉट इक्वल टू जी आ जाता। इसका मतलब सेंटर के पास सेंटर जो है जी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो सेंटर में नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो सभी को पता है ना कि सेंटर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब सेंटर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। प्रॉपर सबसेट ऑफ जी मतलब जी के पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो जेड में नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने ले लिया, सपोज कर लो एक एलिमेंट जो सेंटर में नहीं है दैट इज ए। अगर ए सेंटर में नहीं है इसका मतलब ए किसी एलिमेंट से कम्यूट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब एक ना एक एक्स ऐसा जरूर है जी के पास विच डज नॉट कम्यूट विद ए। अगर वो ए जो है ए से कम्यूट नहीं कर रहा तो वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में भी नहीं होगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए। तो हमने इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो है वो जी के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स जी के अंदर था बट सेंट्रलाइजर में नहीं आया, तो इसका मतलब सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जी, क्योंकि जब दोनों अलग अलग है तो ऑर्डर सेम नहीं होगा दोनों का, तो दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग हो गया। अब ऑर्डर ऑफ जी जो है वो तो था पी टू दी पावर एम, और सेंट्रलाइजर का ऑर्डर कभी भी जो है ग्रुप्स के ऑर्डर से तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबको पता है सेंट्रलाइजर जो होता है हमेशा सबसेट ऑफ जी है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर जो होगा हमेशा सेंटर ऑर्डर ऑफ जी से तो छोटा ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सेंट्रलाइजर सब ग्रुप बनाता है, सब ग्रुप बनाता है तो ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बाय लैग्रेंजिस थ्योरम। तो ऑर्डर ऑफ सी ए जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी एम है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर क्या होगा, पी टू दी पावर के फॉर्म का होगा फॉर सम के विच इज लेस देन एम। तो मुझे पता चला ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर क्या आ गया, पी के आ गया। मैं ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, यहां से ये पता चल गया ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, मैं कह रही हूं कि वो पी टू दी पावर के फॉर्म का होगा फॉर सम के लेस देन एम। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइजर जो होता है अपने आप में सब ग्रुप होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज अ सब ग्रुप ऑफ द जो मेन ग्रुप है आपका जी, सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बिकॉज लैग्रेंजिस थ्योरम होल्ड करती है हर जगह पे। तो ऑर्डर ऑफ द सी ए जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, और ऑर्डर ऑफ जी हमने ले रखा है पी टू दी पावर एम, तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर क्या आ गया, पी टू दी पावर के आ गया, वेयर के इज गोइंग फ्रॉम 0 टू एम। ठीक है, तो सेंट्रलाइजर का ऑर्डर आ गया पी के। अब आप निकालो ऑर्डर जी सी ए, मतलब इंडेक्स ऑफ जी इन सी ए, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, इंडेक्स ऑफ जी सी ए, सॉरी इंडेक्स ऑफ सी ए इन जी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सी ए। ऑर्डर ऑफ जी है पी एम, ऑर्डर ऑफ सी ए निकला के, दोनों के बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो पी एम माइनस के आ जाएगा। एम बड़ा नंबर है, के छोटा नंबर है, तो एम माइनस के ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कोई पॉजिटिव नंबर ही रह गया।
इससे मुझे क्या पता चला कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी सी, ये आ जाएगा आपके पास P डिवाइड्स दिस, क्योंकि प्राइम नंबर की ही कोई पावर आ रही है ना। ये देखो जैसे मान लो 2 2 होता है, तो 2 जो होगा वो डिवाइड करता है ना 2 को भी 2 को भी, तो इसीलिए P डिवाइड्स दिस आ गया नंबर। ठीक है, क्योंकि P डिवाइड्स P की पावर m माइनस के, इसका मतलब P डिवाइड्स P m माइनस के किसके बराबर है, O G ऑफ C। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये हर एक फॉर ऑल ए नॉट बिलोंगिंग टू द सेंटर, क्योंकि हमने जो ए ले रखा था वो वही तो एलिमेंट था जो सेंटर में नहीं था। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल ए विच डू नॉट बिलोंग टू द सेंटर, तो ये इनके समेशन को भी कर देगा डिवाइड। ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर। अब देखिए P जो होता है वो ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ग्रुप को क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G पी एम है, तो P डिवाइड्स पी एम है, तो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G है, तो P ने ऑर्डर ऑफ G भी डिवाइड कर दिया, P ने ये समेशन वाली चीज भी डिवाइड कर दी, और P एक प्राइम नंबर है, तो P डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G माइनस दिस को भी। ठीक है, देखो जैसे P डिवाइड्स A, P डिवाइड्स B और P प्राइम नंबर है तो P डिवाइड्स A माइनस B, ये चीज यूज करी है, तो P इसको भी डिवाइड करेगा। और ये एक्सप्रेशन 1 में हमारी क्या निकली थी, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर ऑफ G माइनस दिस, ये क्या निकली थी, ऑर्डर ऑफ सेंटर, तो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सेंटर। अब डिवाइड्स की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, डिवाइड की डेफिनेशन होती है A डिवाइड B है तो B इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू सम इंटीजर, यही होती है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंटर यानी कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर मतलब P इंटू सम इंटीजर। ठीक है, आप P के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 जो भी करोगे वो P से बड़ा हो जाएगा ना नंबर, तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर इज ग्रेटर देन 1 आ गया, इज ग्रेटर देन P हो गया। अगर ग्रेटर देन P है तो P तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो कम से कम लीस्ट प्राइम भी लेते तो 2 तो होता ही वो, तो उससे तो बड़ा ही हो गया, तो 1 से बड़ा हो गया हमारा, 1 से बड़ा होते ही ये नॉन ट्रिवियल हो गया, क्योंकि ऑर्डर अगर सेंटर का 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा भी उसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट है तो वो क्या बन गया, नॉन ट्रिवियल बन गया। क्लियर है बच्चों, सो सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब इसी की करोलरीज देखो बेटा, प्रूव दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन। ठीक है, वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए पी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमने जी कोई भी एक ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर है वेयर पी इज प्राइम, तो हमारे को पता है कि सेंटर जो होता है वो हमेशा ही सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, सेंटर इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, तो सेंटर है, सेंटर जो है सब ग्रुप है, तो लग्रांजिस थ्योरम क्या कहती है ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द मेन ग्रुप। ठीक है, तो जो बड़ा वाला ग्रुप है जी है और जेड जी जो है सेंटर उसका सब ग्रुप है, तो ये डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ जी मुझे पी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो पी प्राइम नंबर है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलाई, या तो 1 होगा या P होगा या P स्क्वायर होगा, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर के लिए 3 पॉसिबिलिटी निकली, 1 P और P स्क्वायर। अगर ऑर्डर ऑफ G P स्क्वायर होगा, ठीक है, तो G क्या बन जाएगा, P ग्रुप बन जाएगा। अगर P ग्रुप बन गया तो आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि सेंटर नॉन ट्रिवियल होता है P ग्रुप्स का, तो जेड जी जो होगा वो नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। नॉन ट्रिवियल है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सेंटर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गया, ऑर्डर ऑफ द सेंटर नॉट इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब कि ऑर्डर सेंटर का अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, या तो P होगा या P स्क्वायर होगा। तो अब दो ही ऑप्शन बची मेरे पास ऑर्डर ऑफ द सेंटर के लिए, एक P और एक P स्क्वायर। मान लीजिए सेंटर का ऑर्डर P स्क्वायर है, अगर सेंटर का ऑर्डर P स्क्वायर है तो ZG और G जो दोनों का ही ऑर्डर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G भी P स्क्वायर है। अगर दो ग्रुप्स का ऑर्डर बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ZG, क्योंकि सेंटर का ही सब ग्रुप होता है ना, तो अगर दोनों का ऑर्डर बराबर आ गया तो ZG G के बराबर आ गया, तो इसका मतलब G एबिलियन हो गया। क्यों हो गया एबिलियन आपका, क्योंकि अगर सेंटर मेन उसके बराबर आ जाए तो G एबिलियन होता है। तो मुझे यही प्रूफ करना था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज एबिलियन, तो अगर मेरा ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वायर था तो वो एबिलियन निकल आया। अब दूसरा केस ले लो, अगर और सेंटर का ऑर्डर P आ जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने G बाय Z का ऑर्डर निकाला। इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्वोशंट ग्रुप है ये, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ Z आ गया। ऑर्डर ऑफ G मैंने P स्क्वायर ले रखा था, क्वेश्चन में था हमारे पास, और ऑर्डर ऑफ सेंटर हमारा इस पर्टिकुलर केस में क्या है, P है, तो P स्क्वायर को P से डिवाइड करोगे तो P आ जाएगा, तो यानी P क्या है, प्राइम नंबर। तो ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, हमेशा साइक्लिक होता है, ये भी प्रूफ करा रखा है। तो ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो G बाय जेड जी जो क्वोशंट ग्रुप है ये साइक्लिक हो गया। और आपको पता है साइक्लिक है तो G बाय जेड थ्योरम है आपके पास, G बाय जेड थ्योरम आपको क्या कहती है कि इफ G बाय जेड इज साइक्लिक देन G इज एबिलियन।
तो जी बाई जेड अगर साइक्लिक है तो मेरा जी एबिलियन ग्रुप आ गया। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन। तो मैंने आपको दिखा दिया कि हर तरीके से अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो वो एबिलियन ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, सच एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबको बहुत अच्छे से ये रिजल्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, if order of g is equal to p square where p is a prime, then g is isomorphic to zp square और g is isomorphic to zp plus zp। ठीक है, ये अब सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। देखो आपको दे रखा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो आपको प्रूफ करना है कि या तो वो जेड पी स्क्वायर फॉर्म का है या फिर जेड पी स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड पी प्लस जेड पी, ये तो सेम ही नोटेशन है। तो देखो कैसे करोगे, हमने माना लेट जी बी एनी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर है वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। तो जी क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। आपने अभी अभी प्रूफ किया ऊपर ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एबिलियन, तो ये पी ग्रुप जी जो हो गया एबिलियन हो गया। और पी स्क्वायर है और पी कोई प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ऑर्डर है भी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है। तो जी क्या बन गया, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बन गया। अगर जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इस पे होल्ड करेगी। तो हमारी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप की जो फंडामेंटल थ्योरम थी वो इस पे होल्ड कर रही है। वो किस तरीके से लगाते हैं हम, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, ठीक है, मतलब तो जो भी ऑर्डर निकल कर आता है उसमें जो पावर होती है प्राइम नंबर की, जो पावर होती है उसका पार्टीशन लो। तो 2 है इसकी प्राइम नंबर की पावर, तो 2 का पार्टीशन लो। पार्टीशन 2 का क्या होगा, 2 और 1 प्लस 1। ये मैंने एक्सटर्नल, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का जो पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ उसमें सिखा रखी है ये चीजें। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, ये जो पार्टीशन निकला है इसको जो भी ये प्राइम नंबर है इसकी पावर पे रेस कर दो। तो जैसे p है तो p स्क्वायर बन गया। अब ऐसे ही 1 और 1 है, इन दोनों को p की पावर पे रेस करोगे तो क्या आएगा, ये p1 कंट्रीब्यूट करेगा, ये p1 करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, इससे मिलेगा zp स्क्वायर और इससे मिल जाएगा zp प्लस zp। तो हमें क्या पता चला कि ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू zp स्क्वायर और zp प्लस zp। क्लियर हो गया बच्चों। मान लीजिए p की वैल्यू 2 होती तो Z4 या फिर Z2 प्लस Z2 इनके साथ आइसोमॉर्फिज्म बना लेता। ठीक है, Z4 कब बनाता, जब ग्रुप साइक्लिक होता। ठीक है, और Z2 प्लस Z2 जब वो ग्रुप नॉन साइक्लिक होता तो इससे बनाता Z2 प्लस Z2 पे, क्योंकि आपको पता है Z2 प्लस Z2 में एक सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, बाकी सब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा। कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं होगा तो ये नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, तो सबको समझ आ गया कि ये क्या बनेगा, या तो जेड पी स्क्वायर के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा या फिर जेड पी प्लस जेड पी के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा। ये प्लस वाला जो सिंबल होता है ये किस चीज का सिंबल है, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है आपको इसका। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इफ जी इसको क्या बोलते हैं, ये जो मॉड लगा रखा है इसको बोलते हैं ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और या फिर इसके अंदर जी इधर और कॉलन लगा के सेंटर लिखा हुआ ये है इंडेक्स। इफ इंडेक्स ऑफ सेंटर इन जी इज एन, ठीक है, प्रूव दैट एवरी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ जी हैज एट मोस्ट एन एलिमेंट, कि जितनी भी कॉन्जुगेट क्लासेस निकालोगे उसके पास मैक्सिमम एन एलिमेंट्स निकल कर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, ये मीनिंग है क्वेश्चन का। तो देखो आप सबको पता है सेंटर और सेंट्रलाइजर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है आपके पास क्या, कि सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेंट्रलाइजर ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी। जितने भी एलिमेंट है सबका सेंट्रलाइजर निकाल लो और उनका इंटरसेक्शन लोगे तो सेंटर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो और सेंटर अपने आप में सब ग्रुप होता है, सेंट्रलाइजर ए अपने आप में सब ग्रुप होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। और आपको ये पता है कि इंटरसेक्शन छोटा बनेगा, तो इंटरसेक्शन सी ए इज कंटेन्ड इन सी ए, तो मतलब जेड जी इज कंटेन्ड इन सी ए है। तो जेड जी सब ग्रुप बनाएगा सी ए का, क्योंकि बेटा सब ग्रुप है तो ग्रुप भी है, ग्रुप है तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करता है। ठीक है ना, तो सेंटर जो होगा वो सब ग्रुप है सी ए का और सी ए सब ग्रुप है जी का। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच विल होल्ड इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी ग्रुप जी होगा उसमें ये हमेशा रिजल्ट होल्ड करेगा। ये जो सिंबल है ये सब ग्रुप का सिंबल है। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप का सिंबल है, सब ग्रुप मतलब सबसेट है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर। ठीक है ना, इक्वल टू भी हो सकता है क्योंकि सब ग्रुप के अंदर एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ होता है, तो इक्वालिटी का साइन भी होता है। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब देखो ये रिलेशनशिप हमने किया हुआ है, पूरी थ्योरम प्रूफ करी थी, थ्योरम 24.1 कि ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ये थ्योरम 24.1 का रिजल्ट होगा। ठीक है,
ये मैंने 1-2 लेक्चर पहले कराई हुई है आपको। एंड दिस इज इक्वल टू, ये इंडेक्स की क्या डेफिनेशन ऑर्डर होता है, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर सी ए। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑर्डर ऑफ सेंटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऊपर आ गया और ऑर्डर ऑफ सेंटर नीचे भी आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपको पता है ऑर्डर ऑफ द सेंटर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर, ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने प्रूफ किया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर और ये ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर नीचे उतार लोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है मेरी और ये वाली एक्सप्रेशन, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया इस लेस साइन से, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो इस लेस देन से कर दिया, तो ये बच गया मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ सेंटर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर बच गया मेरे पास। ये मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो, ये मुझे कितना दे रखा है, एन, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जेड जी इन जी का मतलब होता है ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर जेड जी। ये मुझे कितना दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक है, तो ये मेरा एन आ गया। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास जो आ गई वो क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू एन आ गई। यही मुझे प्रूफ करना था कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में एटमोस्ट एन एलिमेंट होंगे। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एन एलिमेंट है, उससे कम भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब बेटा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी तक, इसके अंदर थ्योरम्स कराई है और क्लास इक्वेशन, कॉन्जुगेट क्लास, इसके ऊपर बुक के अंदर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी दोज क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 422 पे है गैलियन में। डिटरमाइन द क्लास इक्वेशन फॉर द नॉन एबिलियन, नॉन एबिलियन ग्रुप दे रखा है आपको, इसका मतलब सेंटर जो है जी के बराबर नहीं है, ऑफ ऑर्डर 39 एंड 55। ठीक है, तो देखिए हमने जी कोई भी एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर 39 है, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ जी इज 39। ठीक है, अब उसने नॉन एबिलियन भी लिख कर दे रखा है। तो जब भी बात क्लास इक्वेशन की करनी है तो क्लास इक्वेशन में आपको पता है जो एलिमेंट सेंटर के अंदर है उनका अलग लिखा जाता है, जो एलिमेंट सेंटर के अंदर नहीं है उनको अलग लिखा जाता है, इसलिए सेंटर की बात तो जरूर की जाएगी। तो सेंटर जो होता है बेटा, इट इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर जो होगा हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। ठीक है ना, क्योंकि बाय लैग्रेंजिस थ्योरम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है 39, तो सेंटर का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबिलिटी ले लेगा, 39 के डिवाइजर्स देखो 1, 3, 13 और 39, ये सारे लेगा। अब आपको दे रखा है जी नॉन एबिलियन है, नॉन एबिलियन है तो इसका मतलब जी सेंटर के बराबर तो नहीं है। अगर जी सेंटर के बराबर नहीं है तो ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर, और ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है 39, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर जो है 39 तो नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ से गायब हो गई, ये वाली 39 वाली। तो अब 3 ऑप्शंस बची आपके पास सेंटर की, एक 1, एक 3 और एक 13। ठीक है, तो अब एक एक करके तीनों केसेस ले लीजिए। एक मैंने पहला केस ले लिया, ऑर्डर ऑफ द सेंटर आपने 3 ले लिया। ठीक है, तो आपने ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड निकाला, तो ये क्या निकल कर आया, ऑर्डर ऑफ जी था 39, सेंटर का ऑर्डर है 3, तो 39/3 क्या आ गया, 13 आ गया। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो जी बाय जेड जो ग्रुप बना वो प्राइम ऑर्डर का बन गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड क्या होगा, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर जेड। तो ये जी बाय जेड जो हो गया क्वोशंट ग्रुप बना जिसका ऑर्डर प्राइम है। ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो ये साइक्लिक आ गया। और आपको जी बाय जेड थ्योरम मालूम है, मैंने प्रूफ करा रखी है कि जी बाय जेड थ्योरम क्या कहती है कि अगर जी बाय जेड साइक्लिक है तो जी एबिलियन होगा, तो जी आपका एबिलियन आ गया। बट हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है नॉन एबिलियन है, तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द सेंटर इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3, इज नॉट इक्वल टू 3। तो अब कौन सी ऑप्शन बची, देखो हमारी 39 भी चली गई और 3 भी चली गई। अब हम 13 को चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर मैंने 13 ले लिया, जैसे आपने सेम ऊपर किया बिल्कुल नीचे भी ऐसे ही कर लो। आप फिर से क्वेश्चन ग्रुप जी बाय जेड लो, उसका ऑर्डर निकाल लो, उसका ऑर्डर होगा ऑर्डर जी बाय ऑर्डर जेड। जी का ऑर्डर 39, जेड का ऑर्डर 13, तो डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर से प्राइम नंबर आ गया, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो जी बाय जेड आपका साइक्लिक आ गया। फिर से जी बाय जेड थ्योरम इस्तेमाल करी। जी बाय जेड थ्योरम कहती है कि अगर जी बाय जेड साइक्लिक है तो जी एबिलियन होगा। फिर से जी एबिलियन आ गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है आपके पास। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि सेंटर का ऑर्डर क्या है, 1 है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ द सेंटर आपको 1 मिल गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि क्लास इक्वेशन लिखने जा रही हूँ मैं, क्योंकि हमसे लिखनी ही क्लास इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो आपको क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा, जहां मैंने क्लास इक्वेशन का चैप्टर पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया ना, वहां सुन के आओगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द सेंटर, यही लिखते हैं हम। अब सेंटर का ऑर्डर कितना आया, 1, तो एक तो 1 आ गया। ठीक है,
बाकी ये कॉन्जुगेट क्लास उन एलिमेंट्स की लिखनी है जो सेंटर में नहीं है। अब मुझे कैसे पता चले वो एलिमेंट कौन से होंगे जो सेंटर में नहीं है? तो मेरे पास एलिमेंट हो गए, सपोज कर लो जो भी कोई एलिमेंट है उनकी कॉन्जुगेट क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके ऑर्डर लिख लिए मैंने। तो वो क्या होंगे? K1 K2 Kn, इस टाइप से कोई भी नंबर आएंगे और वो क्या होंगे? देखो ये टोटल ओ जी ऑर्डर ऑफ जी के बराबर बनना चाहिए। ऑर्डर ऑफ जी मेरा कितना है टोटल? 39। अब उसमें से एक वन तो इधर आ गया, तो 39 माइनस वन करूंगी तो 38 आ जाएगा। तो मुझे इन सब का टोटल 38 चाहिए। ठीक है, तो अब ये 38 कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा? देखो मैं कह रही हूँ कि ये के आईज जो है ना, ये या तो वैल्यू 3 लेंगे या 13 लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए आई जो होती है उसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ग्रुप को। ये भी मैंने प्रूफ करा रखा है आपको। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 39। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए आई क्या होगी? वो क्या क्या पॉसिबिलिटी लेगा अगर 39 को डिवाइड कर रहा है? तो 1, 3, 13 और 39, बस यही सब हो सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए आई 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ए आई डज नॉट बिलोंग टू सेंटर है। आपको पता है सिर्फ सेंटर में जो एलिमेंट होते हैं उनकी कॉन्जुगेट क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। अगर एलिमेंट सेंटर के अंदर नहीं है तो उसकी कॉन्जुगेट क्लास में एक से ज्यादा एलिमेंट जरूर होंगे। तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए आई जो है 1 तो नहीं हो सकता, तो या तो 3 होगा या 13 होगा। और 39 भी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे टोटली 38 चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे को कौन कौन सी दो ऑप्शन बची? या तो 3 या 13। ठीक है, तो ये जो ओ सी एल ए आई लिखा हुआ है ये ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए आई ऑफ वेयर ए आई डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर। ये क्या क्या ले सकते हैं एलिमेंट्स? या तो 3 या 13। तो अब आपको ना 3 और 13 के इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि उनका टोटल जो है 38 बैठ जाए, क्योंकि 39 टोटल बनना है। 1 तो यहाँ इसमें कवर हो गया सेंटर में, तो अब 38 कवर करना है। तो आप देखो किस तरीके से 3 और 13 के कॉम्बिनेशन जो है बन के 38 टोटल देके। तो आप देखो 3 को मैंने 4 बार ही, इसको ना ऐसे करना, पहले 13 लेना। मान लो एक 13 लिया, ठीक है, तो 38 में से 13 तो माइनस हो गया। ठीक है ना, तो 38 में से 13 माइनस हो गया तो कितना स्पेस बच गया अब हमारे पास? 25। तो आप देखो 3 का कोई भी मल्टीपल ना 25 नहीं बना सकता। 3 8 24 होता है, 3 का कोई भी मल्टीपल जो होगा 25 नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब एक और 13 आएगा, तो मैंने एक और 13 ले लिया, तो 13 और 13 26 हो गए। तो 38 टोटल बनाना था जिसमें से दो 13 लेने से 26 टोटल बन गया। तो अब कितने बन गए? बच गए 12। तो अब देखो 12 बनाने के लिए मैं 3 जो है 4 टाइम्स ले सकती हूँ, 3 4 12। इसलिए मैंने 3 को तो लिया 4 बारी और 13 को लिया 2 बार। ठीक है, तो ऐसे बड़े नंबर से शुरू कर लिया करो, या आप देख लेना किसी भी तरीके से टोटल 38 बनाना है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो 39 ऑर्डर का ग्रुप था इसके अंदर एक एलिमेंट तो सेंटर के अंदर रहा होगा, और कितने एलिमेंट जो मतलब एलिमेंट सेंटर के अंदर नहीं थे उनकी जब कॉन्जुगेट क्लास निकाली होगी तो एक की कॉन्जुगेट क्लास में 3 एलिमेंट आए होंगे, दूसरे की कॉन्जुगेट क्लास में भी 3 एलिमेंट आए होंगे, तीसरे में भी 3 आए होंगे और चौथे में भी 3 आए होंगे। और बाकी की दो एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लासेस के अंदर 13 एलिमेंट्स आए होंगे। ये मतलब है इसका। ठीक है, ऐसे बेटा जैसे ये क्वेश्चन कराया ऐसे ही सेम तरीके से आप अपने आप वीडियो को पॉज करके 55 ऑर्डर का आंसर निकालो। बिल्कुल सेम स्टेप्स जैसे मैंने ऊपर कराया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, आप सब बच्चे वीडियो को 5 मिनट पॉज करके जरूर करके देखना। तो देखो मैं करा देती हूँ। ऑर्डर ऑफ जी क्या है? आपको 55 दे रखा है। फिर से वही काम करना है, क्लास इक्वेशन लिखनी है तो सेंटर की बात जरूर होगी क्योंकि क्लास इक्वेशन के फॉर्मूले में ही सेंटर आता है। तो पहले सेंटर का ऑर्डर जरूर निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है बाय लैग्रेंजिस थ्योरम। तो सेंटर की पॉसिबिलिटीज आ गई 1, 5, 11 और 55। एक एक पॉसिबिलिटी को लेते जाओ और ये देखो कि सेंटर का ऑर्डर क्या है। तो आपको दे रखा है नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन एबिलियन ग्रुप है तो जी इज नॉट इक्वल टू जेड, तो दोनों का ऑर्डर भी कभी बराबर नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको 55 दिया था, इसका मतलब सेंटर की पॉसिबिलिटी ये 55 वाली तो रूल आउट हो गई, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन एबिलियन ग्रुप है। फिर आप तो ले लो 5 ले लो, अगर सेंटर का ऑर्डर 5 है तो जी बाई जेड थ्योरम लगानी है, ऐसे स्टेप्स याद कर लेना। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ जेड निकालो। जी का ऑर्डर 55 दे रखा है, सेंटर का आपने खुद लिया 5 तो ऑर्डर निकल आया 11। 11 क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम है तो ग्रुप हो गया साइक्लिक। अगर जी बाई जेड साइक्लिक ग्रुप है तो जी क्या आ जाएगा? एबिलियन आ जाएगा बाय जी बाई जेड थ्योरम। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 5। सेम तरीके से बेटा आप शो कर सकते हो ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 11, बिल्कुल सेम स्टेप से जैसे पहले कराया था। तो ना 5 है ना 11 है ना 55 है, तो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज 1। तो ऑर्डर ऑफ द सेंटर क्या निकल कर आ गया बच्चों आपके पास? 1 निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्लास इक्वेशन लिखो।
क्लास इक्वेशन का ये तो फॉर्मूला ही है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए आई वेयर ए आई डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर। तो अब सेंटर के अंदर तो एक ही एलिमेंट आया, तो एक एलिमेंट तो साइड में हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप सेंटर के अंदर यहाँ पे 1 आ गया। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप 55 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 55 एलिमेंट पूरे करने हैं आपको, तो 1 यहाँ आ गया, तो इतना टोटल कितना बनना चाहिए, 54 बनना चाहिए। तो मैंने इसलिए लिख दिया K1 से लेकर Kn तक ये जितने भी एलिमेंट होंगे इनका ऑर्डर कितना होगा, 54। अब ये Ki क्या क्या वैल्यू ले सकता है, जो ऊपर रीजन आपको दिया था, देखो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए आई जो होता है ये डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 55, तो ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए आई क्या क्या हो सकते हैं, 1, 5, 11 और 55। 55 तो होगा नहीं क्योंकि टोटली 54 बिठाना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 1 इसलिए नहीं होगा बिकॉज ए आई डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर, सिर्फ सेंटर वाले का 1 होता है, बाकी किसी का नहीं होता। और ए आई हमने ले रखा है डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो सिर्फ 5 और 11 बच गए। तो के आई क्या क्या वैल्यू लेगा, 5 और 11। तो अब 5 और 11 के इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाइए कि टोटल 54 बैठ जाए, ठीक है। तो वो आप देखना आपकी बारी कॉम्बिनेशन बनेगा 5, 5 और 11, 11, ऐसे 4 बारी 11। तो ये सब आप सब बच्चे बना सकते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। एक एक करके देखो, पहले एक 5 लिया तो कितने एलिमेंट बच गए, वो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, फिर नहीं आ रहा तो एक और 5 डालना पड़ेगा, फिर जितने एलिमेंट बच गए देखो 11 का मल्टीपल है कि नहीं है। या तो 11 से शुरू होकर 5 पे आ जाओ या 5 से शुरू होकर 11 पे आ जाओ, ठीक है। तो ये क्लास इक्वेशन बनेगी बेटा फॉर अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55। क्लियर। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 422 पर। इसमें ये पूछा गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो कुड बी द क्लास इक्वेशन। ये इन्होंने किसी भी ग्रुप की दे रखी है, जैसे 9 इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 है, इसका मतलब 9 क्या चीज है, आपका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है, और 3 प्लस 3 प्लस 3 इस तरीके से आपको दे रखी है क्लास इक्वेशन। आप देख सकते हो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 है, इसका मतलब सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेंटर की जो चीज होती है उसको खोल के लिखा जाता है। मान लो सेंटर में 3 एलिमेंट होंगे ना, तो वो लिखेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, समझ आ रही है। तो ऐसे उसने आपको ये 4 दे रखी है क्लास इक्वेशन, आपको बताया इनमें से कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं है। जो नहीं पॉसिबल होगी वो कोई ना कोई रूल को रूल आउट कर रही होगी। तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 9 इक्वल टू दिस, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो गया 9। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर है। आपको पता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन, तो इसका मतलब जी जो हो गया वो एबिलियन ग्रुप हो गया। अगर एबिलियन ग्रुप है तो जी किसके बराबर हो गया, जेड के बराबर हो गया। इसका मतलब पूरा का पूरा ग्रुप सेंटर के ही बराबर था। तो इसके अंदर जो क्लास इक्वेशन होगी उसका ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन होगा ये 0 होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जी तो जेड में ही कवर हो गया। तो हमारे पास सेंटर है, ऑर्डर ऑफ सेंटर में 9 एलिमेंट है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स आना चाहिए था, और ये जो था इधर वाला पोर्शन ये 0 होना चाहिए था। जबकि बुक में हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये गलत हो गया हमारा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज जी इक्वल टू जेड दे रखा है, होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये वाली क्लास इक्वेशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है 21 इक्वल टू 1 प्लस 1 और बाकी का ये 1 प्लस 1 कहाँ से आए होंगे, सेंटर से। ये क्वेश्चन ये शो कर रहा है कि ये 1 प्लस 1 तो सेंटर से आए हैं, और ये किस में से आया है, ओ ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए आई, इसका टोटल होगा वेयर ए आई डज नॉट बिलोंग टू सेंटर। ये इक्वेशन तो ये शो कर रही है। हम देखते हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि सेंटर का ऑर्डर 2 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब आया हो। तो देखिए मैंने लिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप 21 है, ठीक है। 1 प्लस 1 मतलब कि सेंटर का ऑर्डर 2 हो गया। अब सेंटर जो होता है हमेशा ही सब ग्रुप होता है, बाय लैग्रेंजिस थ्योरम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द सेंटर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप का ऑर्डर 21 है तो सेंटर का ऑर्डर 1, 3, 7 और 21 होना चाहिए। बट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑर्डर सेंटर का 2 आ रहा है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो ये रिजल्ट फिर से होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लास इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरी पहली वाली क्लास इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं हुई, दूसरी वाली भी नहीं हुई, ये रूल आउट हो गई, ये हो गई। अब मेरे पास सी और डी बचे हैं, इनको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैंने पहले बेटा डी वाला चेक किया है, ये देखो डी वाली मेरे को ये दे रखी है। अब ये क्या बता रहा है आपको कि ग्रुप का ऑर्डर तो ये है, ये कितना ग्रुप है 18 ऑर्डर का, ठीक है। ये 1 क्या बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ सेंटर 1 है, ठीक है। और ये कहाँ से आए हैं, जो
AI डज नॉट बिलोंग टू दी सेंटर है, ये वहां से आया है। ठीक है बेटा, तो हमारे को पता चला कि कोई एक कॉन्जुगेट क्लास होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 8 आ रहा है आपके पास। तो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ सम AI इज इक्वल टू 8, ये समझ आया। और आपको ये भी पता है कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ AI डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G होता है, और ऑर्डर ऑफ G क्या है, 18 है। तो क्लास ऑफ AI के पास क्या क्या ऑप्शन आ गई, 1 2 3 6 और 18, यही ऑप्शंस बची है। उसके पास 8 तो नहीं आ सकता क्योंकि 8 डज नॉट डिवाइड 18। तो हमारे पास पर ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि 8 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब पार्ट डी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया कि ए भी पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है और डी भी पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है क्योंकि ये ना इससे पहले का सारा इंटायर कॉन्सेप्ट कवर करता हुआ आ रहा है क्वेश्चन। तो अब सी वाला देख ले, हो सकता है सी भी पॉसिबल ना हो, तो हमने सी की ऑप्शन उतार ली। सी में हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 10। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, सेंटर है, ऑर्डर ऑफ द सेंटर में एक ही एलिमेंट है। और ये क्या बता रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ AI बता रहे हैं, वेयर AI डज नॉट बिलोंग टू द सेंटर। ठीक है, अब देखो हमारा ऑर्डर ऑफ G 10 है। फिर से वही काम करेंगे बेटा, जब भी क्लास इक्वेशन है तो सेंटर की बात जरूर होगी। तो फिर से सेंटर जो है सब ग्रुप होता है मेन ग्रुप का, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आ गया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 10 है, तो पॉसिबिलिटी क्या लेगा, 1 2 5 और 10 ले सकता है। तो एक एक करके सारी चीजें ले लो। अगर ऑर्डर ऑफ G मैंने 2 ले लिया तो G बाय Z थ्योरम लगाओ, तो ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ Z निकाला तो कितना आया, 5 आ गया, विच इज अ प्राइम नंबर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑलवेज साइक्लिक, तो G बाय Z साइक्लिक आ गया, तो G बाय Z थ्योरम से G एबिलियन आ गया। तो हमने लिया कि ये केस जो है ना, ये नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 के लिए पॉसिबल है, एबिलियन के लिए नहीं होगा। तो अगर ये एबिलियन होता तो हमारे मतलब हमने नॉन एबिलियन के लिए प्रूफ करना है ना, तो हमने नॉन एबिलियन ले रखा है, तो ये नॉट ट्रू हो गया। तो फिर सेंटर 5 लिया, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर अगर 5 लिया तो ये फिर से 2 आ गया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ G बाय Z। ऑर्डर ऑफ G बाय Z अगर 2 है तो 2 क्या चीज है, इट इज अ प्राइम नंबर। फिर से अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो G बाय Z साइक्लिक है तो G एबिलियन हो गया, फिर से ये ट्रू नहीं रहेगा। अगर ऑर्डर ऑफ सेंटर आपका 10 है तो फिर आपका ये ZG इक्वल टू G आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, G एबिलियन बन जाएगा, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो फिर से ये चीज होल्ड नहीं करेगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी, दैट इज ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्लास इक्वेशन आपने लिखी, ऑर्डर ऑफ ZG की जगह पे 1 आ गया। अब ये बाकी के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, टोटल बिठाना है 10 आपको, ये 10 है जिसमें से एक एलिमेंट इधर आ गया, तो इन सबका टोटल क्या बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए। और ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं ये KI, फिर से वही काम करेंगे कि ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास जो होती है डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 है, तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी लेगा, 1 2 5 10। ठीक है, अब 1 क्यों 1 नहीं हो सकता, क्योंकि AI जो है सेंटर के अंदर नहीं है। अगर आप 1 ले लोगे तो AI सेंटर में चला जाएगा, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन होगी। 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि टोटली 9 बिठाना है आपको, ठीक है ना। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 2 और 5 की बची। तो 2 और 5 के इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएं कि वो 9 बन जाए टोटल। तो आप देखो मेरा ये वाला जो दे रखा था 2 + 2 + 5 वाला कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो ये इक्वेशन मेरी पॉसिबल होगी। ठीक है, बट याद रखना ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है, ये पूरी क्लास इक्वेशन पॉसिबल सिर्फ तभी होगी व्हेन G इज नॉन एबिलियन। G एबिलियन होता, अगर सुनो मेरी बात, G एबिलियन होता तो G इक्वल टू Z होता। अगर G इक्वल टू Z होता तो आपकी क्लास इक्वेशन ये बनती ऐसे 10 बारी, ठीक है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन में चीज हमें लिखकर दी गई थी कि 1 + 2 + 2 + 5, ये अपने आप में बता रही थी कि अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए पॉसिबल है, क्योंकि अगर एबिलियन ग्रुप होता तो 10 को हम 1 1 1 जो है 10 टाइम्स लिखकर पूरा करते, ठीक है, क्योंकि एबिलियन ग्रुप में तो सारे एलिमेंट सेंटर के बराबर ही हो जाते हैं ना, G इक्वल टू Z ही हो जाता है। अगर नॉन एबिलियन है तभी G नॉट इक्वल टू Z होता है। क्लियर हो गई बात सबको। सो सच अ गुड क्वेश्चन इट इज। तो मैंने आपको क्लास इक्वेशन के बारे में काफी काम करवा दिया बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर और आगे चलाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।